हेलो एवरीवन, आप सबों का स्वागत है रितेश कॉमर्स क्लासेस पे। हम लोग कर रहे थे सर जी जर्नल एंट्री, और जर्नल एंट्री में क्वेश्चन नंबर 21 तक हो चुका है ना। तो हम लोग 21 के बाद आगे करेंगे, एक एक क्वेश्चन पूरा करना है। चलो टाइम पास किए हुए शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22, जो कि आपको दिख रहा है। ठीक है, तो जनरल एंट्री में कितने कॉलम होते हैं सर जी? जनरल एंट्री में 5 कॉलम होते हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, जनरल एंट्री का फॉर्मेट खींचने के बाद हम लोग ऊपर में डेबिट वाले लिखते हैं, नीचे में टू लगा के क्रेडिट वाला लिखते हैं। डेबिट का जितना भी अमाउंट होगा डेबिट वाले अमाउंट कॉलम में, और क्रेडिट का जितना भी होगा क्रेडिट वाले अमाउंट कॉलम में लिखते हैं। लास्ट में हम लोग शॉर्ट में उसका ऊपर जो एंट्री लिखा है उसको लिखते हैं, एक लैंग्वेज में लिखते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, नरेशन। क्या बोलते हैं उसको? नरेशन। ठीक है, तो आइए हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। कौन सा? 22 कहता है जर्नलाइज करो द फॉलोइंग गुड्स वर्थ 1000 विदड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। देखो गुड्स निकाला गया है पर्सनल यूज के लिए, कितना? 1000 का। तो पर्सनल यूज के लिए निकालता कौन निकालेगा? ऑनर। तो जितना भी पर्सनल यूज के लिए ऑनर निकालता है उसको हम क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स। ठीक है, तो ऑनर जब भी धंधे में से अपने पर्सनल यूज यानी घर के लिए, अपने लिए पैसा या सामान निकालता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स। ठीक है, तो ड्राइंग्स से कैपिटल घटता है, तो इसलिए ड्राइंग्स को हम लोग डेबिट करते हैं, क्योंकि कैपिटल लायबिलिटी है हमारा, जब बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं, जब घटेगा तो डेबिट। और देखो निकाला क्या है यहाँ पे? सामान निकाला, यानी परचेज को कम करना है। तो पहला एंट्री क्या हो जाएगा? आइए हम लोग फॉर्मेट को साथ में लेके चलते हैं। जर्नल एंट्रीज, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट अमाउंट कॉलम एंड क्रेडिट अमाउंट कॉलम। ठीक है जी सर, आगे बताओ। देखो ट्रांजैक्शन में डेट नहीं दिया, सीरियल नंबर दिया, तो 1 2 3 कर दो। तो एंट्री क्या हो जाएगा? पर्सनल यूज के लिए निकाले तो कैपिटल घटेगा, तो यानी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज। देखो खरीदा हुआ सामान घट रहा है, इसलिए परचेज को हम लोग क्रेडिट करेंगे। ठीक है जी सर, बताओ कितना है? 1000 का। बीइंग गुड्स विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज। इसको आ जा दूसरा क्या कहता है? दूसरा कहता है 2000 का माल हमने दान में दिया। देखो तो दान यानी चैरिटी, पर्पस क्या है वो लिखना होगा, तो चैरिटी के लिए दे रहे हैं, तो चैरिटी अकाउंट क्या हो जाएगा हमारे लिए? डेबिट। चैरिटी अकाउंट डेबिट, चैरिटी अकाउंट डेबिट। और इससे हमारा खरीदा हुआ सामान कमेगा, यानी परचेज कमेगा, तो क्या लिखोगे? परचेज अकाउंट। कितना? 2000। क्या लिखेंगे? बीइंग गुड्स गिवन एज ए चैरिटी। चैरिटी यानी दान में दे दिए। आजा तीसरा। तीसरा क्या कहता? कहता है 5000 का सामान आग से नष्ट हो गया। देखो आग से, तो लॉस बाय फायर। रीजन क्या है? लॉस बाय फायर, तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू, आग से नष्ट होगा सामान तो परचेज को ही आपको क्रेडिट करना है। ठीक है, परचेज हमारा कम जाएगा। बीइंग गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर, आग के कारण नष्ट हो गया। कितना? 5000। ठीक है, 3 हो गया। चौथा लिखता है 3000 का माल एक कर्मचारी द्वारा चोरी हो गया। अब देखो ना, कर्मचारी चोरी कर लिया, यानी होता है कभी कभी स्टाफ चोरी कर लेते हैं। अब इसमें पता चला कितने का भाई चोरी हो गया? तो 3000 का। तो 3000 का जो चोरी करेगा तो लॉस है, तो क्या लिखोगे? लॉस बाय
लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। देख रहे हैं हर एक में गुड्स कम रहा है। यहाँ ड्राइंग से भी परचेज, चैरिटी से भी परचेज, लॉस बाय फायर से भी परचेज, और चोरी चोरी लग गया, इसके बाद चोरी हो गया, इसके कारण भी हमने परचेज को ही कम करा है। ठीक है, 3000। देखो जब खरीदते हैं तो परचेज डेबिट होता, बिकता तो सेल्स लिखते हैं, बट यहाँ बिक नहीं रहा है, चोरी हो रहा है, सामान कम रहा है चोरी के कारण। तो लॉस बाय फायर थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट बीइंग गुड्स स्टोलन बाय एम्प्लॉय, कर्मचारी के द्वारा हो गया चोरी। 4 हो गया। 5वां है फ्री सैंपल में हमने बांट दिया। सुनो, फ्री सैंपल में बांटेंगे तो लिखिए ना रीजन खाली फ्री सैंपल, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एडवर्टाइजमेंट, है ना, प्रचार प्रसार में बांट दिए। एडवर्टाइजमेंट, फ्री सैंपल का मतलब होता है प्रचार, नहीं होता कोई नया नया प्रोडक्ट आता है तो आपको दे दिया जाता है ऐसे में, एक के साथ एक फ्री, तो वो क्या हो गया, प्रचार के लिए होता है ना। तो यहाँ लिखेंगे एडवर्टाइजमेंट, कितने का, 2500। एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट कितना, 2500। देखो सब में परचेज ही कम रहा है। इसके बाद आ जाओ, लिखता क्या है, पेड इनकम टैक्स 5000 थ्रू चेक। अच्छा सुनो, यहाँ 2 चीज़ें ध्यान रखना आपको इनकम टैक्स के बारे में। देखिए इनकम टैक्स होता है जब आप इनकम कमाओगे ना, सबसे पहले समझो टैक्स क्या होता है, व्हाट इज टैक्स। ये वर्ड आप सुने होंगे, कर। टैक्स का मतलब वो होता है, ये एक फिनेंशियल चार्ज है। क्या है, फिनेंशियल यानी वित्तीय चार्ज है, पैसे पे लगेगा, और ये लगाता कौन है, सरकार। अब सरकार क्यों लगाती है, पब्लिक वेलफेयर के लिए। किसके लिए, पब्लिक वेलफेयर। अब मान लो रोड, अस्पताल, नाला, जितने भी हमारे सरकारी एम्प्लॉय होते हैं, ये इन सबको पैसा कहाँ से मिलेगा, सरकार जो गरीबों को देते हैं अनाज, रिलीफ, सब्सिडी, ये सब कहाँ से मिलेगा। सरकार जॉब करते, सरकार का अपना है नहीं। तो जो लोग इनकम मतलब पैसा कमाते हैं और एक सर्टेन अमाउंट से अधिक जब कमाते हैं तो उनको क्या देना पड़ता है, टैक्स। ठीक है, तो टैक्स कौन सा, इनकम टैक्स। अब सुनो, ये धंधे वाला भी कमाता है इनकम, इस पर देना पड़ेगा टैक्स। तो 2 चीज़ों ध्यान रखना, अगर बिजनेस का है तो खर्चा मानेंगे, और पर्सनल रहेगा तो ड्राइंग मानेंगे। ड्राइंग क्यों, क्योंकि धंधे में से पैसा देंगे तब। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं कहता, इसका मतलब क्या है, बिजनेस का खर्चा है तो हम लोग क्या लिखेंगे, इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट। अब यही मान लो ऑनर का रहेगा तो इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट टू, पेड हो रहा है तो कैश या बैंक। कैसे पेड किया, देखो चेक द्वारा, तो बैंक लिखो। अगर ऑनर का रहेगा, होता है इनकम, अगर ऑनर के इनकम पे टैक्स लग रहा है तो यहाँ और धंधे से पैसा जाएगा तो क्या लिखेंगे, ड्राइंग्स। और ये बिजनेस का खर्चा है, इसलिए इसको हम क्या लिखते हैं, इनकम टैक्स के नाम से 5000। क्योंकि बिजनेस अलग होता है और बिजनेस का मालिक अलग, दोनों का इनकम अलग अलग होगा, प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट पे टैक्स लग। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ हो गया ख़त्म। हम लोग इसी वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 करें ना, रुक जाओ, इसके लिए अगले वीडियो में आपको मिलना पड़ेगा, इसमें कुछ बतानी है। तो हम लोग फिर मिलते हैं कब, अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।